हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है एंड कितने टाइप का होता है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी कि अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। यानी कि ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड क्या है बोलते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। NaCl में Na एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग यानी कि आपसी साझेदारी से मिलकर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और एक बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि a केमिकल बॉन्ड फॉर्म by the mutual sharing of one pair of electron is called single bond। यानी कि जब एटम्स के बीच में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिंगल बॉन्ड क्या है बोलते हैं। यानी जब दो एलिमेंट्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दो इलेक्ट्रॉन मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। जैसे हमें एक एग्जांपल दे रखा है हाइड्रोजन का। यू ऑल नो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है एंड इसको हम KLM में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो K में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन जितने भी एलिमेंट होते हैं सब यही चाहते हैं कि उनका आउटर मोस्ट जो शेल हो वो कंप्लीटली क्या हो, फिल हो। वैसे ही हाइड्रोजन को अपने K को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि एज यू ऑल नो K के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिससे वो अपने आउटर मोस्ट शेल को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। इसीलिए जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन के साथ ही एक बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो दोनों को ही एक एक की जरूरत होती है। तो वो म्यूचुअल शेयरिंग यानी कि आपसी साझेदारी से मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या करा है, शेयर करा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड क्या है बोलते हैं। और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, H बॉन्ड, यानी कि H और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि अ बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि वहां जैसे आपने सिंगल बॉन्ड में देखा था 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते थे, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, KLM में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 और 6, L में कितना है, 6, तो उसको अपनी आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, जरूरत है, जिससे L क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आपको देखना है O के L में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, ड्रॉ, यानी कि 1 2 3 4 5 6। वैसे ही ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि उसको भी 2 की ज़रूरत है एंड उसको भी 2 की नीड है। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि एक ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन को दे देगा, वैसे ही दूसरा वाला ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन को क्या है, दे देगा, जिससे इनके बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जब 4 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड क्या है बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड क्या है बोलते हैं। डबल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड O से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनके बीच में हम डबल लाइंस इक्वल टू क्या है बना देते हैं। तो ये डबल बॉन्ड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है, यानी कि जब एटम्स के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है एंड इसको KL में डिवाइड करेंगे तो 2 और 5 हमें देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन
नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया एंड दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक ट्रिपल बॉन्ड का क्या करा था, फॉर्मेशन करा था। यानी कि जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel, and thanks for